श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आप सब लोगों के बीच आकर बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि इस संवर्धन ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम को किया है। इस काल में इस तरह के कार्यक्रम हमें अभूतपूर्व शक्ति दे सकते हैं। तो संवर्धन ट्रस्ट की ज्योत्सना मैडम को और विशेषकर श्री वेद व्रत जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप सब लोगों के बीच में मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए, आज का विषय जो पहले अंग्रेज़ी में मुझे दिया गया वो है इंडियन ट्रेडिशंस एंड ग्लोबल चैलेंजेस, लेकिन आज का वक्तव्य हम हिंदी में कर रहे हैं तो ये होगा भारतीय परंपराएं और वैश्विक चुनौतियां। तो दो चीज़ें इसमें हो जाती हैं, एक तो भारत और भारत की परंपराएं, और दूसरा जिस विश्व में हम रह रहे हैं उस विश्व में क्या चुनौतियां हैं और भारत के लिए इस विश्व में आज की दुनिया में कौन सी चुनौतियां हैं। तो ये हमारे विचार की बात रहेगी, ये विषय रहेगा। लगभग 55 मिनट के करीब मैं बोलता हूँ, उसके बाद आप अपने प्रश्न रखिए और फिर हम चर्चा करेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भारतीय परंपराओं के विषय में कुछ चीज़ों को हमें समझना है और कुछ चीज़ों के बारे में हमें किसी भी तरह से कोई गलतफहमी नहीं रखनी है। आज सबसे बड़ी बात है जो कि समझने की है, वो एक विशेष कारण से है। वो विशेष कारण आप सब जानते ही हैं। आज की बड़ी असामान्य स्थिति है, ऐसा कभी हुआ नहीं, इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये एक महामारी है। महामारियां हुई हैं, लेकिन ऐसी महामारी जिसने सारे विश्व को पंगु बना दिया हो, ये पहली बार आई है। और ये एक ऐसी महामारी है जिसके ऊपर बहुत कुछ विचार भी हो रहा है। कुछ तो एक राजनीतिक बातें हैं जो कही जा रही हैं कि इस महामारी का उद्गम चीन में हुआ, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब बातें हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद राजनीति से ऊपर उठकर ये देखने की बात हमारे सामने आ रही है कि आज की प्रकृति में, आज के प्राकृतिक प्रकोप में ऐसा कौन सा संदेश है जो मानवता के लिए पहले शायद कभी नहीं दिया गया। तो आप इस बात को समझिए कि पहली बार ये इतना बड़ा संदेश, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे लाउड एंड क्लियर, हमको दिया जा रहा है जो पहले नहीं दिया गया। तो हम ये समझने का प्रयास करें कि वो संदेश क्या है। क्योंकि जो विश्व की चुनौतियां हैं वो इस महामारी के बाद बदल जाती हैं। आज तक हमने जो इतिहास के बारे में सोचा है, जो हमने संस्कृति के बारे में सोचा है, जो अलग अलग देशों के संस्कृतियों के बारे में, धर्मों के बारे में, अलग अलग काल खंडों के बारे में सोचा है, उस सब से एक अलग प्रकार की सोच आज हमारे सामने रखनी पड़ेगी। हमको कुछ नया सोचना पड़ेगा ये जानने के लिए कि वास्तव में यह महामारी क्यों हुई। देखिए, महामारियाँ तो पहले भी हुई हैं, इतिहास में उसके बहुत सारे विवरण हैं
और आप सब जानते हैं जैसे 14वीं शताब्दी में यूरोप में एक बहुत भयंकर प्लेग हुआ जिससे यूरोप की आबादी लगभग आधी रह गई। भारत के अंदर भी कई प्रकार से महामारियां हुई। 1919 के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी हुई जिसमें कई करोड़ लोग अपना जीवन खो बैठे थे। तो इस प्रकार की आपत्ति तो रही है, लेकिन ये सब महामारियां ऐसी होती थी कि किसी एक स्थान पर होती थी और उस स्थान पर बहुत बड़ी विपत्ति होती थी, लेकिन बाकी विश्व अपनी गति से चलता रहता था। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें सारे विश्व की गति रुक गई है, या ये कहें कि परिवर्तित हो गई है। तो वास्तव में ये जो अब हो रहा है ये कोई सामान्य नहीं है और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, ये अभूतपूर्व है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? मैं राजनीतिक कारणों की बातें नहीं कह रहा कि ये जो कोरोना वायरस है ये चीन के द्वारा की हुई कोई हरकत है या ये स्वाभाविक है। मैं उस प्रश्न की ओर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस प्रश्न की ओर अवश्य जा रहा हूँ कि जब ये सारे विश्व में फैल गई है तो कौन सा संकेत प्रकृति हमको दे रही है। अब हम ये देख रहे हैं कि इन 3 महीनों में विश्व की नदियां एकदम स्वच्छ हो गई हैं। कल ही मुझे कोई बता रहा था कि हरिद्वार में गंगा के अंदर 1-1 गज की मछली नजर आ रही है। गंगा का जल स्वच्छ और नीरव और निर्मल हो गया है और इतनी जल्दी गंगा फिर से पवित्र हो गई। स्वतंत्र भारत में पहली बार उन्होंने महसूस किया होगा गंगा ने कि पवित्रता क्या होती है। हम तो उनको पवित्र कहते रहे, लेकिन स्थिति ये आ गई थी कि हम गंगा जल का अपमान नहीं कर सकते थे। और इस प्रकार के हम बहुत सारे परिवर्तन देख रहे हैं। तो प्रकृति और मनुष्य के जीवन के बीच में जो एक हर प्रकार से स्वाभाविक संबंधों का विच्छेद हो गया था, आज कुछ समय के लिए प्रकृति और मनुष्य के बीच में हम उस स्वाभाविक संबंध की ओर फिर से जा रहे हैं। लेकिन हम जब जा रहे हैं जबकि आज की हमारी संस्कृति की गति रुकी हुई है, तो क्या हम ये इससे नतीजा निकालें कि हमारा संबंध प्रकृति से स्वाभाविक हो ही नहीं सकता जब तक कि हमारा जो वर्तमान सिविलाइजेशन या संस्कृति है वो ठहर जाए या वो आमूल चूड़ बदल जाए। तो सोचने की बात यह है कि ये जो हमारे सामने घटना हुई है इसने हमको एक संकेत दे दिया है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी संस्कृति में ऐसी हैं जो कि अस्वाभाविक हैं। तो शायद 100-200 वर्षों की घोर अस्वाभाविकता के कारण ही इस प्रकार का ये वायरस प्रकट हुआ है। चाहे ये वायरस स्वतः प्रकट हुआ हो या कुछ लोगों की शैतानी से प्रकट हुआ हो, व्यापक रूप से देखा जाए तो वो प्रकृति के ही द्वारा किया गया एक काम है। मनुष्य भी जो कुछ करता है वो प्रकृति के ही आदेश के अनुसार करता है। अगर हमारी बुद्धि ही खराब हो गई है तो वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक असंतुलन है। तो हम वही लौट कर आ जाते हैं कि हमारा जीवन पिछले 100-150 साल में, जिसको हम विज्ञान की पराकाष्ठा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसा काल है कि इसमें हमें
सुविधाएं जो मिल रही हैं वो पहले कभी इतिहास में नहीं मिली। जिसको कहते हैं हम कि इतनी लंबी आयु मनुष्यों को नहीं मिली, जिसके बारे में ये स्पष्ट है कि इतनी बड़ी आबादी विश्व की कभी नहीं हुई। तो ये सब जो लाभ हमें हुए, ये सब फायदे जो हमें हुए, इन फायदों का वास्तविक अस्तित्व क्या है और इनकी नित्यता क्या है, यानी क्या ये टिकाऊ फायदे हैं, क्या ये फायदे चल सकते हैं, क्या इस संस्कृति में हम रह सकते हैं, ये एक संकट हमारे सामने आ गया है। तो ये तो एक व्यापक बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात से उलझना पड़ेगा, इस बात को देखना पड़ेगा और इस सत्य का सामना करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि विश्व की संस्कृति में अगर हमें अब इस संकट से बाहर आना है और जब ये संकट रोग के रूप में हमारे ऊपर से हट जाता है तो हम कौन सी जीवन पद्धति चुनेंगे, ऐसा क्या करेंगे, कौन से मूल्यों की ओर हम चलेंगे जिससे कि ऐसे संकट दोबारा ना आए, ऐसे असंतुलन दोबारा ना हो। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और जब इस प्रश्न पर विचार करेंगे और इसके निदान को ढूंढेंगे, जब हम ये देखना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम करें, कौन से मूल्य हैं जिनके अनुसार अब भविष्य में जीवन हो, तब वहाँ भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का क्या रोल होगा, उनका क्या उपयोग होगा, ये बहुत विचारणीय है। और मैं समझता हूँ कि ये विचारणीय केवल भारत के लिए नहीं है, ये सारे विश्व के लिए विचारणीय है। अब देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे प्राकृतिक साधनों का दोहन हो रहा है। तो ये तो बात ठीक है कि प्राकृतिक साधनों का दोहन हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये सचमुच कुछ ऐसे मूल्य हमने अपनाए हैं, कुछ एक जीवन की पद्धति ऐसी अपनाई है जिसके कारण हो रहा है। ये स्वतः तो नहीं हो रहा, ये आवश्यक तो नहीं है। आखिर हजारों साल से, या देखा जाए तो लाखों साल से मानव पृथ्वी पर जी रहा है और इतनी सारी बड़ी बड़ी संस्कृतियाँ हुई हैं, एक नहीं अनेक हुई हैं। और हमारी संस्कृति उन संस्कृतियों में से एक है जिसका एक बहुत लंबा और एक बहुत ही गौरवमय इतिहास है। तो वो विकृति फिर कहाँ आ गई और कहाँ उस विकृति से हम हट गए हैं? जाहिर है कि ये विकृति विज्ञान के उपयोग के कारण है। जिन चीज़ों को आज हमने एक बहुत बड़ी सुविधा मान लिया है और एक आवश्यकता बना लिया है और एक ज़रूरत के तौर पर हम उन चीज़ों को कहते हैं कि इसी प्रकार से जीवन जीना है, यही हमारी विकृति है और यही हमारे साथ विज्ञान के दुरुपयोग की कहानी है। तो विज्ञान का दुरुपयोग कैसे मनुष्य ने किया है? देखिए, आजकल आपको बहुत से लोग एक नारा लगाते हुए मिलेंगे कि जीवन में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। आपने सुना है ना वो जुमला साइंटिफिक टेम्परामेंट का, और उसका संबंध नेहरू जी के साथ बताया जाता है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब तो रैशनैलिटी होता है, भावात्मकता नहीं होता, पुरातन पंथी बनना नहीं होता, पुरानी परंपराओं पे जाना नहीं होता, आधुनिकता पे एक साथ होता है। लेकिन आप सोचिए कि पिछले 200 वर्ष में विश्व में ही कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट रहा है, कितनी तर्कशीलता रही है। विश्व में 2 बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए जिसके अंदर भयंकर विनाश हुआ, और उसके बाद निरंतर छोटे छोटे असंख्य युद्ध
युद्ध हमारे साथ चलते आ रहे हैं। और विज्ञान ने जब हमको इतनी सुविधाएं दी हैं, तो उन सुविधाओं के कारण वास्तव में तो स्थिति ये हुई है कि कुछ लोगों का जीवन बहुत सुखी है, कुछ लोगों का जीवन भरपूर है, उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा है, और बहुत से लोगों का जीवन जो है वो गरीबी में कट रहा है। आज भी गरीबी दूर नहीं हुई, आज भी बहुत से लोगों के कष्ट दूर नहीं हुए, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, ये स्थिति दूर नहीं हुई। तो फिर कहाँ की तर्कशीलता है? तो आप देखेंगे कि ये प्रश्न केवल तर्क का नहीं है। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ लिविंग ए रैशनल लाइफ, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ लिविंग वेल प्लान्ड लाइफ, it is a matter of living according to right values। तो वो वैल्यू भारतीय परंपरा के अनुसार क्या रही थी जो कि बिगड़ गई? देखिए, भारत की परंपरा, भारत के मूल्यों की परंपरा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम जिसके बारे में बस ऐसा ही कुछ कह दें कि ये हमें अपने बुज़ुर्गों से मिल गया है, या जैसा अक्सर कहा जाता है हिंदुइज़्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने की पद्धति है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं, जैसे शशि थरूर साहब हैं, एक आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि मैं तो इसलिए हिंदू हूँ कि मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मैं मंदिर जाऊँ न जाऊँ, ईश्वर में विश्वास करूँ न करूँ, इत्यादि इत्यादि। मतलब मैं जो चाहे करूं, जो चाहे ना करूं, यानी मैं कोई कर्म करूं या मैं अकर्म करूं, सब कुछ हिंदुइज़्म है, सब चलता है, वो हिंदुइज़्म है, सब वो भारतीयता है। तो ऐसा नहीं है। भारत के जो मूल्य हैं, भारत में जीवन पद्धति के जो मूल्य हैं, वो हमारे ग्रंथों में, हमारे वाङ्मय में बहुत स्पष्ट रूप से बता दिए गए हैं। और हमारे एक ग्रंथ नहीं, हमारे सैकड़ों ग्रंथों की एक ऋग्वेद से लेकर श्री अरविंद तक और आगे भी एक पूरी परंपरा है, और उन परंपराओं में वो मूल्य हैं जो भारतीय संस्कृति के आधार हैं, जिसके अनुसार हमारी जीवन पद्धति रही है, और वो जीवन पद्धति ही भारत को जिंदा रखे हुए है। भारत कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि कारवां आते रहे, हिंदुस्तान बनता गया। भारत कोई सराय नहीं है, जैसे जवाहरलाल सोचते थे कि लोग आते गए साहब, एक के बाद एक आते गए। सबसे पहले यवन आए, फिर सेंट्रल एशियंस आए, फिर तुर्क के लोग आए वगैरह वगैरह, और भारतवर्ष की मिलीजुली संस्कृति बन गई। तो ये कोई सराय नहीं है कि यहाँ तरह तरह के लोग आके रह गए होटल की तरह से, और बस फिर सब आपस में आराम से मिलकर रह रहे हैं तो भारत बन रहा है। ये प्लूरलिज्म नहीं होता, ये बहुविधता नहीं होती। भारत और भारत के मूल्य बड़े स्पष्ट हैं, जो प्राचीन काल से आज तक हम जिनको जीते हैं, और वही हमारे भारत के एक स्वरूप को बनाते हैं। वही हमारी संस्कृति में विभिन्न प्रकार के लोगों को, विभिन्न प्रकार के मत मतांतरों को इकट्ठा करके रखते हैं। तो वास्तव में उन मूल्यों की ओर ध्यान देना है। अब वो मूल्य तो बहुत है, उसकी व्याख्या करने लग जाएं तो बहुत समय लगता है। तो आज के संदर्भ में कौन सी बातें हैं, वो दो चार बातें क्या हैं जिनको विशेष रूप से हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहली बात तो है जिसको भारतवर्ष में परंपरा से 5 ऋण कहा गया है, कि मनुष्य के ऊपर 5 ऋण होते हैं।
और दूसरी बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि मनुष्य और दिव्य, चाहे आप उसे ईश्वर कहें, चाहे कैवल्य कहें, चाहे आप उसे ब्रह्म कहें, चाहे आप उसे कोई दूसरे दर्शन के अनुसार नाम दें, तो उस दिव्य के साथ मनुष्य का संबंध क्या और कैसे होगा। तो ये दो बातें हुई। अब ये पहली बात जो है, जो ऋण से संबंधित है, ये बहुत ही आज के समय में कोरोना के संदर्भ में, प्रकृति दोहन के संदर्भ में, या प्रकृति दोहन जो है अंग्रेजी शब्द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का हिंदी अनुवाद है, संस्कृत में या प्राचीन भाषाओं में तो इस तरह का कोई इस प्रकार का कोई क्या कहते हैं अभिव्यक्ति हमें मिल नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसी चीज़ कभी थी नहीं लोगों के सामने। तो ये ऋण क्या है? देखिए, 5 ऋणों में सबसे पहला तो देव ऋण होता है। तो देव ऋण का मतलब ये है कि दिव्य ने मनुष्य की सृष्टि की है, और मनुष्य की ही नहीं, उसने संपूर्ण संसार की सृष्टि की है। एको हम बहुश्यामा, वो एक है और वो बहुत बन जाता है, विविधता में आ जाता है, प्रकार प्रकार से आ जाता है। और वो जो संसार और सृष्टि है वह केवल उसी का एक रूप है, वो उससे भिन्न नहीं है, वो उससे अलग नहीं है। क्रिएशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएटर। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में भी बोलूँगा आपसे। लेकिन पहली बात है कि दिव्य के साथ जो हमारा संबंध है वह देव ऋण। अब ऋण का मतलब तो आप सब समझते हैं कि हमने किसी से कुछ लिया है और हमें देना है। तो जो देना है, जिसको देय कहते हैं, कि ये तो देना है, इसलिए देना है कि हम ले चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी ओर से देना है, देना ही पड़ेगा, क्योंकि वही नियम है और उसी नियम से, उसी आदान प्रदान से हमारा हर प्रकार का जीवन बनता है, सांसारिक जीवन भी बनता है। तो दिव्य का जो ऋण है, वो ऋण किसी न किसी प्रकार की उपासना के द्वारा पूरा होता है, चाहे वो यज्ञ के द्वारा हो, चाहे वो पूजा के द्वारा हो, चाहे वो मनन चिंतन के द्वारा हो, चाहे वो किसी और ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, कर्म की साधना के द्वारा हो, अनासक्ति की साधना के द्वारा हो। और उसके विभिन्न प्रकार भारत में रहे हैं, वो सारी पद्धतियां आप जानते हैं। तो कोई ना कोई साधना अवश्य करना, साधना अवश्य करना दिव्य से जुड़ने के लिए। और साधना करने का मतलब जंगल में चले जाना नहीं है, संसार से मुंह मोड़ लेना नहीं है। साधना का मतलब है कि निरंतर दिव्य की ओर हमारा ध्यान रहे और दिव्य हमारे जीवन में रहे। मैं दिव्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैं गॉड शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, या किसी एक संप्रदाय विशेष ने जिस नाम से भगवान या परम शक्ति को पुकारा है वो नहीं लेना चाहता। तो मैं दिव्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो उस संबंध को बनाना वो देव ऋण है, बनाए रखना। तो बहुत से लोग जो आजकल ये कहते हैं, और विशेषकर जो सामान्य हिंदू कहता है कि साहब मैं जो चाहे मैं ये करूं तो वो अच्छा, वो करूं तो अच्छा। हिंदुइज्म गिव्स मी द टोटल फ्रीडम, इट गिव्स मी द इंटेलेक्चुअल फिट whether to do something or to do this or to do that. Well, okay, it gives you, but then do you do one thing? Do you do something? What is it that you do?
So unless you do, you cannot have a relationship. So पहली चीज ये देव ऋण है। उसके बाद पितृ ऋण है। पितृ ऋण और मातृ ऋण एक ही बात है, क्योंकि माता पिता दोनों से ही व्यक्ति की, जीव की उत्पत्ति है, वो अपना शरीर धारण करता है। तो ये सोचने की बात है कि वह क्या है। तो मातृ ऋण और पितृ ऋण के बारे में तो आप समझते हैं, केवल इतना नहीं होता कि माता पिता की सेवा करनी है, वो तो होता ही है। बहुत से लोग केवल यही रुक जाते हैं कि माता पिता की देखभाल करना, श्रवण कुमार की तरह से जीवन जीना, ये यानी एक कथा के रूप में कहा जाए तो ये पितृ ऋण मातृ ऋण है। नहीं, मातृ ऋण पितृ ऋण इससे आगे है। वह ये है कि आपने जन्म लिया है किसी के द्वारा, तो आप अच्छी संतान की उत्पत्ति करके उसको लायक बनाकर, पुरुषार्थी बनाकर इस समाज को दें। तो संतान की उत्पत्ति और संतान को एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाना, धर्म की जानकारी रखने वाला बनाना, ये पितृ ऋण है। इसको पितृ ऋण को इस प्रकार से हम पूरा करते हैं। तो ये एक समझने की बात है। तो ये दो ऋण हुए। अब इसके बाद एक दूसरा ऋण आता है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो ये तीसरा ऋण है गुरु ऋण। गुरु ऋण का मतलब है कि अब आप किसी से शिक्षा लेते हैं। आप शिक्षा लेते हैं अपने जीवन को आगे जीने के लिए, और उस शिक्षा के बिना जीवन नहीं हो सकता। तो वो गुरु ऋण है। और ये कहा गया है, मेरे ख्याल से स्कंद पुराण में ये कहा गया है, जन्मनः जायते शूद्रो संस्कारात् द्विजोच्यते। यानी गुरु के पास जाने पर, शिक्षा का प्रारंभ करने पर मनुष्य जो है वो दूसरी द्विज बन जाता है, दूसरा जन्म पा लेता है। यानी बिना शिक्षा के जन्म नहीं होता दोबारा। पहला जन्म माता पिता शरीर का दे देते हैं, अब दूसरा ये है। तो देखिए, ये गुरु ऋण हुआ। लेकिन यहाँ भी गुरु ऋण केवल शिक्षा ले लेने से पूरा नहीं होता। वो शिक्षा किसी को देकर, एक शिष्य का संपादन कर कर, एक नहीं अनेक शिष्यों का संपादन कर कर, उस विद्या को दूसरों को बांट कर, आगे बढ़ाकर आपका गुरु ऋण पूरा होता है। तो मैं जो ये बात आपसे कह रहा हूँ, उसमें इन तीनों में आपने देखा होगा कि इसमें देना है, जो मिला है उसको वापस देना है या उसको आगे के लिए संरक्षित करना है। तो अब ये देने की बात चौथे में आती है, जिसको हम कहते हैं भूत ऋण। अब ये भूत ऋण का अर्थ क्या होता है? भूत का मतलब या भूत प्रेत वाला भूत नहीं होता, जिसके बारे में आपको बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखने को मिलते हैं, वो भूत नहीं होता। यहाँ भूत का अर्थ है, ये अब सामान्य भाषा में कह दें, नेचर, प्रकृति, ये संसार, इसका जो स्थूल स्वरूप है, इसके अंदर जितने जीव हैं, जंतु हैं, पक्षी हैं, जो भी इसके अंदर जीव हैं, जितने प्रकार के हैं, उरग हैं, जितने भी हैं, उन सब के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है। तो वो भूत ऋण है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि पहले आज से 50 वर्ष पहले तक लोग क्या करते थे कि खाना
प्रारंभ करने से पहले वो एक गो ग्रास निकालते थे, एक पक्षी के लिए ग्रास निकालते थे, एक ग्रास और किसी पशु के लिए, और ये सब कीड़े इत्यादि के लिए, और ये भोजन जो है चौराहे पे रखवा दिया जाता था। अब ये एक संकेत था कि मुझको ये खाने से पहले करना है। अब केवल इसी से आपका ऋण पूरा नहीं हो जाता था, वो तो तरह तरह से आपको जितने भी जीव हैं उनकी रक्षा करनी थी। तो यहाँ जिसको आज हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं वो ही भूत ऋण है। और जाहिर है कि कोरोना ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर कोई ऋण हम पूरा नहीं कर पाए हैं बिल्कुल भी, तो वो भूत ऋण है। हमने प्रकृति में जितने भी अन्य जीव हैं उन सबके जीवन को अवरुद्ध कर दिया। उनके लिए जितने भी साधन थे उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा मनुष्य ने अपने लिए छीन लिया। इसीलिए उन जीवों की, जंतुओं की संख्या कम हो गई, स्वच्छंदता कम हो गई, स्वास्थ्य कम हो गया। और कोरोना ने वो एकदम स्पष्ट सिद्ध कर दिया। इसके ऊपर आंकड़े तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अब सब हम अच्छी तरह से अपनी आंख से देख चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि ये संकेत और ये मैसेज हम तक, हमारे दिल और दिमाग तक पहुँच जाना चाहिए। अब एक पांचवा ऋण जो हमारा रहा है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम कहते हैं मानव ऋण। यानी मनुष्य के प्रति हमारा क्या ऋण है। तो मनुष्य के ऋण के प्रति ऋण को अतिथि के रूप में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति आता है, जो भी हमारे घर आता है, जो भी हमारे द्वार आता है, उसका हमें सत्कार करना है। और आपको पुराणों में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी जहाँ के एक गृहस्थ किसी बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ जाता था, क्योंकि उसके पास केवल उतना ही भोजन होता था जितना वो स्वयं खा सके उस समय। लेकिन कोई अतिथि आ जाता था तो उस अतिथि को वो पहले देना पड़ता था। तो चाहे आप इसे अतिशयोक्ति माने, चाहे आप इसे काव्य माने, चाहे आप इसे कथा माने, लेकिन आप ये मूल्य तो मानेंगे कि मनुष्य को मनुष्य की आवश्यकता का ध्यान रखना है। अब देखिए, भारतवर्ष के अंदर एक इतना बड़ा अपराध हमारे लोगों के द्वारा, हमारी सरकारों के द्वारा, हमारे जनता के द्वारा ये हुआ है कि जो हमारे लाखों लाखों मजदूर बड़े बड़े शहरों में फंसे हुए थे, उनको बदहवास होकर अपने घरों की ओर, गाँवों की ओर भागना पड़ा और इतनी भयंकर यातना सहनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं हम उनका ध्यान नहीं रख पाए। केवल सरकार का ही फेलियर नहीं था, ये तो समाज का फेलियर था। तो ये और क्या था भाई? यही तो हम मानव ऋण को पूरा करने में हम असफल हुए। तो ये जो 5 ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, भूत ऋण और मानव ऋण, आप ये देखिए, ये समाज का ही संबंध नहीं बनाते। इनमें से 4 तो मानव जाति के भीतर के संबंधों को बना देते हैं, लेकिन जो भूत ऋण है वो हमारा अन्य जीव जंतुओं से और हमारा प्रकृति से क्या संबंध होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम क्योंकि प्रकृति के साथ रहते हैं, देखिए भारत के अंदर प्रकृति को स्त्री रूप माना गया है। ये धरा है, ये पृथ्वी है, और जो संसार है, जो जगत है, वो भी प्रकृति है। यानी पुरुष के द्वारा ये निर्मित है, लेकिन वास्तव में ऐसा लगता है कि ये पुरुष के द्वारा निर्मित है। पुरुष को केवल कारण माना गया है,
लेकिन जो संसार है वह स्त्री रूप और प्रकृति है, और पुरुष का भी कोई दर्शन नहीं होता, पुरुष भी किसी हलचल में नहीं आता, पुरुष भी किसी क्रिया में नहीं आता जब तक कि प्रकृति के साथ उसका संबंध या प्रकृति की इच्छा न हो। अतः स्वामाराध्याम हरिहर विरंच्यादिभिरपि प्रणंतुम स्तोतुम वा कथमपि अकृत पुण्यः प्रभवति। तो शंकराचार्य देवी की उपासना करते समय कहते हैं कि ये शिव, ब्रह्मा और महेश तीनों तुम्हारी आराधना करके ही हैं, और ये न खलु कुशलः स्पंदितुमपि, ये हिलने लायक भी नहीं है। अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो ये हिल भी नहीं सकते। तो इसलिए वास्तव में प्रकृति ही सार्वभौमिक ही नहीं है, सर्वशक्तिमान ही नहीं है, हम उसका ही एक हिस्सा हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा जो समाज है, अब ये जो संबंध है, ये जो दर्शन है, ये वास्तव में भारतीय दर्शन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार का दर्शन आपको और संस्कृतियों में नहीं मिलता। मैंने थोड़ा बहुत ग्रीक साहित्य और ग्रीक दर्शनाचार्यों के ग्रंथों को पढ़ा है, तो वहाँ ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जो ये स्पष्ट रूप से कहे कि मनुष्य प्रकृति का एक अंग है और मनुष्य उस प्रकृति के ऊपर ही ऐसे निर्भर है जैसे कि माँ की गोद में बच्चा होता है। तो ये जो विचार है, और ये विचार ही नहीं, ये जो अवधारणा हमारे साथ रही है, बहुत प्राचीन काल से रही है, ये भारतवर्ष में है। और अगर आप विश्व के 3 अन्य मतों को देखें, यानी यहूदी मत और ख्रिस्तानी या क्रिश्चियन मत और इस्लाम, इन तीनों को देखें तो उसमें तो आपको एक बिल्कुल ही अलग और विचित्र प्रकार का चिंतन नज़र आता है। वहाँ प्रकृति को बनाने वाला जो भी है, बनाने वाला यावे है या पात्रोस फादर है, गॉड द फादर है, या अल्लाह है, वो प्रकृति से अलग है। उसने प्रकृति को बना दिया है, वो प्रकृति नहीं है। क्रिएटर इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिएशन, और क्रिएशन जो है वो अल्लाह से अलग है, वो फादर से अलग है, वो यावे से अलग है। इसीलिए प्रकृति के किसी भी चीज़ को हम दिव्य के साथ संबंधित नहीं कर सकते। यही कारण है कि वो लोग प्रकृति के किसी भी एक संकेत, एक लिंग, एक चिन्ह को नहीं मानते, उसको मूर्ति पूजा मानकर उसको कुफ्र मानते हैं, उसको पाप मानते हैं। वो कहते हैं कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर आप ऐसा मानते हो तो आप भ्रम में हो। तो ये जो भेद है कि प्रकृति अल्लाह से अलग है, दिव्य से अलग है, प्रकृति दिव्य नहीं है, वो उपभोग की वस्तु है, वो उपभोग का साधन है, वो मनुष्य के लिए खुला है। मनुष्य जैसे चाहे उसका उपयोग करे, मनुष्य जैसे चाहे उसको रखे। तो प्रकृति जो है उसका स्टेटस बहुत नीचा है, तो मनुष्य उसके साथ जैसा चाहे वैसा खिलवाड़ कर सकता है। तो ये जो दर्शन है ये भारत के दर्शन से बिल्कुल भिन्न है। देखिए, जब हम दर्शनों पर विचार करते हैं तो हमें गहराई से जानना चाहिए कि दर्शनों में भेद क्या है, क्योंकि सारे दर्शन एक से नहीं होते। आजकल हम लोग कह देते हैं सारे धर्म एक हैं और सभी कुछ एक की ओर जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है।
ये ठीक है कि दिव्य एक है, लेकिन लोगों ने कैसे कैसे उसके बारे में सोचा है, ये एक नहीं है, ये समान नहीं है, इसमें भेद है। और उस भेद के अंदर क्या तर्कसंगत है, क्या तर्कसंगत नहीं है, किस प्रकार के सोच का क्या परिणाम है, ये भी हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा जीवन बनता है, उसी से हमारा जीवन संरक्षित होता है। तो आप देखेंगे कि प्रकृति को मनुष्य ने जो अपनी कठपुतली बनाने का प्रयास किया, विशेषकर जब विज्ञान का उदय हुआ 15वीं शताब्दी से यूरोप के अंदर, जब ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुई, तो साइंस के द्वारा जो केवल सुविधाजनक और सुविधा भोगी संस्कृति का विकास धीरे धीरे हुआ, जिसकी पराकाष्ठा 20वीं और 21वीं शताब्दी में हुई, तो उसके पीछे यही विचार है कि हम जैसा चाहें प्रकृति के साथ करें। अगर हमें न्यूक्लियर बम बनाना है तो हम वो बनाएं और उसे चाहें तो फोड़ दें, जब भी फोड़ दें, जब विश्व युद्ध खत्म हो चुका है उसके बाद भी फोड़ दें। मैं कोई बात बनाकर तो नहीं कह रहा, आपको ऐतिहासिक सत्य ही बता रहा हूं ना। जापान के ऊपर जो बॉम्ब डाला अमेरिका ने, तब तो जापान लगभग हार ही चुका था, लेकिन अपने प्रमाद में उसका प्रयोग हुआ, और तब से हम देख रहे हैं कि इतने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग इतने प्रमाद युक्त रीति से हो रहा है। उसके विपरीत आप देखते हैं कि महाभारत में जब भी कोई योद्धा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए उद्यत होता है, तो त्राहिमाम सब तरह से आवाज़ आती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इतना भयंकर विनाश होगा इस अस्त्र के प्रयोग से। उस भयंकर विनाश से बहुत लोगों को कष्ट होगा, जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं कोलैटरल डैमेज। सो द कोलैटरल डैमेज विल फार एक्सीड द वेरी पर्पस ऑफ द यूज ऑफ दैट वेपन। और यही हुआ है। हमने पिछले 100 वर्ष का इतिहास क्या देखा है कि वेपनरी का यूज़ जो है उसका कोलैटरल डैमेज इतना है कि वो लड़ाई हम किस लिए लड़ रहे थे, किससे लड़ रहे थे, वो सब निरर्थक हो गई उसके प्रयोग के द्वारा। उसी का परिणाम ये असंतुलन है। उसी की वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ रुकें और कहाँ अपने जीवन के अंदर परिवर्तन कर पाएं। तो ये 5 चीज़ें जो हैं ऋण के रूप में हमने रखी। तो प्रकृति को जब आप मूल कारण से, पुरुष से अलग मानते हैं, उसका रूप नहीं मानते, उसे दिव्य नहीं मानते, उसे पूजनीय नहीं मानते, उसे वंदनीय नहीं मानते, उसे माता नहीं मानते, धरा नहीं मानते, तो फिर जो हम अपना आचरण बनाते हैं, उस आचरण में किसी प्रकार की कोमलता, किसी प्रकार का वात्सल्य, दूसरों के प्रति सौहार्द, ये ख़त्म हो जाता है। इसी बात के ऊपर मैं ये कहूँगा कि भारत की उपासना पद्धति में ये माना ही नहीं गया कि जो प्रकृति है वो पुरुष से अलग है। तो जब प्रकृति पुरुष से अलग नहीं है, तो जो हमारे समक्ष है, जो हमारे सामने है, वो भी हमसे अलग नहीं है। तो उसी के आधार पर जो सिद्धांत बना है कि सर्वम इदम खलु ब्रह्म, कि जो कुछ है वो ब्रह्म ही है, जो कुछ है वो एक है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम सता सकें, जिसको हम नीचा समझ सकें, जिसके बारे में हम ये सोचें कि इट डज नॉट मैटर, दिस लाइफ डज नॉट मैटर। आज आपको क्यों कहना पड़ रहा है कि ब्लैक लाइफ मैटर्स? क्योंकि आपने सोच लिया कि देयर आर लाइव्स दैट डोंट मैटर। लेकिन अगर आपका थिंकिंग होगा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता दैट डज नॉट मैटर, देयर कैन बी नथिंग
Nothing under the sun that does not matter. If you think that way, then you will not have the problem. Then you will not have what is disturbing people so much today and what is being called racism. Now, this is just one example I gave, but it is the essential method of thinking, the essential method of knowing reality and leading life according to that. Now, when we talk of facing the global challenges, then we have to translate this philosophy into action. Politically, we these days use a phrase very often, and that phrase, you must have guessed, is Vasudhaiva Kutumbakam, that the whole earth is a family. Now, the whole earth is a family does not mean that you cannot or you should not make a distinction between friend and foe, कि आप मित्र और दुश्मन के बीच में कोई अंतर को समझे ही नहीं, और इसलिए आप कहते रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है, और दूसरे आपको मूंढ के चले जाएं, दूसरे आपको मूर्ख बना के चले जाएं, ठग कर चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। तो आप इस वसुधैव कुटुंबकम को कैसे आचरण में ला पाएंगे, प्रश्न ये उठता है। तो आचरण में लाने के लिए ये देखना है कि सामान्य जीवन में हमारा हित क्या है, हमारे राष्ट्र का हित क्या है, what is also the national interest. While the world is a family, while the world has to look after environment in a global manner, while people all over the globe have to behave responsibly, and they should force each other to behave responsibly, we should also see that nobody is able to take undue advantage of our assets, our being and our wealth, in other words, of our nation. So, वसुधैव कुटुंबकम में सबसे पहले जो भारत नाम का कुटुंब है, भारत नाम का राष्ट्र है, उसका हित आपको देखना होगा। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कौन सा हित अच्छा है, कौन सा हित बुरा है, क्या वसुधा का हित बड़ा है या राष्ट्र का हित बड़ा है। वो व्यापक दृष्टि तो है ही, और वो व्यापक दृष्टि भारत में रही है, और वो व्यापक दृष्टि क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ कहकर अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा। एक बहुत पुराना श्लोक है जो महाभारत में भी मिलता है और जो पंचतंत्र इत्यादि के अंदर भी मिलता है, तो वो हमको याद करना चाहिए कि कैसे व्यक्ति के जीवन में जो अलग अलग परिवार होते हैं, उन परिवारों में किसका हित सर्वोपरि है, ये हम कैसे देखें। यानी आपके माँ बाप भी हैं, आपके पड़ोसी भी हैं, आपका राष्ट्र भी है, आपका कॉन्टिनेंट भी है, ये सब कुछ है, तो इसमें कौन सा बड़ा है, क्या है, किसका हित कब देखना है, तो उसके बारे में एक बहुत अच्छी बात पहले से कह दी गई है, और वो क्या है, एकम त्यजेत कुलस्यार्थे। यानी जो व्यक्ति है, एक है, उसका हित बड़ा नहीं है, कुल का हित बड़ा है। एकम त्यजेत कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, और ग्राम के हित के लिए कुल का हित हमको छोड़ देना चाहिए। तो व्यक्ति के हित से परिवार का हित, कुल का हित, कुल के हित से ग्राम का हित, और ग्रामम त्यजेत जनपदस्यार्थे,
और ग्राम या शहर का जो हित है वह राष्ट्र के हित के लिए, जनपद के हित के लिए, वो हमको छोड़ देना चाहिए। जनपद का अर्थ एक छोटा सा ज़िला भी होता है, लेकिन आज की दृष्टि से देखा जाए तो जनपद का अर्थ राष्ट्र ही हो गया। तो जनपदस्य अर्थे और आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। और आत्म के अर्थ के लिए, आत्म से मतलब यहाँ मेरे लिए, अपने लिए नहीं, बल्कि आत्म स्वरूप के लिए, जो वास्तविक मेरा स्वरूप है, जो आत्म है, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, उसके लिए मुझे पृथ्वी भी छोड़ देनी चाहिए। यानी उसके लिए जब मैं भीतर चला जाऊं, अपने भीतर की खोज में लग जाऊं, जब मैं भीतर के ईश्वर से मिल जाऊं, तो ये सारा संसार मुझको छोड़ देना चाहिए। तो ये जो संबंध है, इस संबंध में आप देखेंगे कि फिर उसी 5 ऋणों की संस्थापना हो जाती है। यानी इस श्लोक में वो जो 5 ऋण हैं और मनुष्य के जो संबंध दूसरों से कैसे बनते हैं, वो पुनरुक्त हो जाते हैं, दोबारा बता दिए जाते हैं, वो दूसरे हिसाब से बता दिए जाते हैं। लेकिन वो ऐसे बताए जाते हैं कि हम दूसरों के हित की रक्षा करें, हमारा देय, हमें देना क्या है वो हमारे सामने सदैव रहे। तो ये प्राथमिक रूप से भारतीय मूल्य है, ये भारत की विचारधारा है, और इसी के द्वारा हमारी संस्कृति, कला, जीवन इत्यादि बने हैं। इसको हम पहचानेंगे, इसको हम रहेंगे, जीते हुए रहेंगे, तो राष्ट्र भी समृद्ध होगा, राष्ट्र भी बलिष्ठ होगा, और हम संसार में भी, संसार के अंदर भी हम फिर अपने राष्ट्र के लिए एक विशिष्ट स्थान बना पाएंगे। तो इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ, और अब आप लोग जो प्रश्न पूछना चाहें वो प्रश्न मेरे से पूछ लें। You are audible. हाँ भरत सर। हाँ जी। हाँ भरत सर नमस्कार। सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आपने बात कही, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, लोग बात बोल गए थे, आपने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आपका लेक्चर था सर। इसके लिए सबसे पहले मैं सबके तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बेहतरीन था सर। एक प्रश्न है मन में जी सर, एक प्रश्न है मन में। जी हाँ, जी हाँ। इतनी जो आपने बातें बताई हैं वो बातें हमारी भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं, हम सबका मूल आधार है, लेकिन ये सब हम क्यों नहीं अपना पा रहे, क्यों नहीं पिछले 25 या 50 साल कह लीजिए बिल्कुल विस्तृत कर दिया। हमारे एजुकेशन में ये सब चीजें क्यों नहीं है, स्कूलों में नहीं है। आप स्कूलों की हालत देखिए, कॉलेजेस की हालत देखिए, कहीं भी संस्कृति की झलक 5-10% मिलती होगी तो मिलती होगी, आपने 80% झलक नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल आपने नहीं लगता कि हम अपनी संस्कृति में ही विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गया है हमारी संस्कृति। बिल्कुल तो ऐसा क्या करें सर, अब प्रश्न है ऐसा क्या करें, क्या हमें करें कि ये सब वापस हम जो जीवन की हमारी इतनी अच्छी शाश्वत हमारी पद्धति है उस पर हम वापस आ सके सर। देखिए इस समय क्या हो रहा है, अब ये तो आप हुए या मैं हुआ, हमने जीवन ही इस प्रश्न के साथ गुजार दिया, और इसका जवाब भी हम लोग जानते ही हैं कि ये जितने भी हमारे मूल्य थे, जितने भी हमारे संस्कार थे, ये हमारी शिक्षा पद्धति से हट गए, तो इनको दोबारा लाना होगा। अब पिछले समझिए 20-25 साल में तो मैं एक धारा देख रहा हूँ कि भारतीय विद्याओं का, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो संगीत हो इत्यादि, इन सब का अध्ययन होने लगा है। पहले तो बिल्कुल इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, जैसा आप जानते ही होंगे, आप तो खुद इसी क्षेत्र में रहे हैं मेरे साथ। लेकिन अब पिछले 15-20 वर्षों से इसका बहुत अध्ययन हो रहा है। देश भर के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि ये सब कर रही हैं, लेकिन
क्या है कि ये अभी भी स्कूल और कॉलेज में नहीं है। यानी बहुत सारी संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ ये सब होता है, जहाँ इन मूल्यों का अध्ययन होता है। और अब तो पिछले 5 वर्षों से इंटरनेट के ऊपर और हम लोग जैसे इस समय बैठे हैं, इस तरह से बैठ के चर्चाएं होती हैं, लेकिन शिक्षा में ये नहीं आ पा रहे हैं। और शिक्षा में ये लाने का काम केवल सरकार का होता है। हम लोग, आप और हम जो हैं, हम सिलेबस बना देंगे, क्या पढ़ाना है वो बता देंगे, कैसे पढ़ाना है उसकी तैयारी कर देंगे, लेकिन उसको पढ़ाना है, उसको कोर्स में लाना है, ये भारत की कोई भी सरकार, किसी भी दल की सरकार हो, वो अभी तक इस काम को करना तो दूर, इस काम को करना है ऐसा निर्णय भी नहीं ले पाई। उसके लिए बातचीत बहुत हो रही है, उसके लिए एक के बाद एक आप जानते हैं कि कमीशन बनते हैं। अभी कस्तूरी रंगन कमीशन बना 2 वर्ष पहले। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक स्कूल से लेकर कॉलेज तक, पीएचडी तक इन मूल्यों का अध्ययन नहीं होगा। पश्चिम के लोग जो हमारे सर पर सवार हैं, या चीन आज हमारे सर पर क्यों सवार हो गया भाई? क्योंकि चीन ने अपनी सारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया। अब ये ठीक है कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है और वो आतंकवादी है एक प्रकार के, उन्होंने सारे देश को बंधुआ बना रखा है, लेकिन उस शिक्षा के माध्यम से वो जो चाहे कर तो रहे हैं, चाहे वो जो कर रहे हैं वो हमारी दृष्टि से गलत है, लेकिन वो उसको कर पा रहे हैं। तो हम कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे अपने लिए? ये एक बहुत बड़ा यानी एक क्या कहा जाए, एक त्रासदी है, ट्रेजेडी है। और कब हम इससे छुटकारा पाएंगे ये तो मैं कह नहीं सकता। यही आशा करता हूँ कि शायद प्राणांत से पहले देख पाऊंगा कि ऐसा कुछ हो जाए। सर बहुत बहुत सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संवर्धन ट्रस्ट के लिए ये एक बड़ा कार्य हो सकता है सर। ये बीड़ा संवर्धन ट्रस्ट उठाए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये ट्रस्ट तो जहाँ तक मैंने इस ट्रस्ट के बारे में सुना है, ये तो इन लोगों ने बीड़ा उठा ही रखा है और आज भी जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो इसका शुभारंभी है। लेकिन समाज में अलग अलग लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा ये काम करने से एक वातावरण तो अवश्य बनता है कि क्या पढ़ाना है, भारतीय वांग्मय को पढ़ाना है, भारतीय मूल्यों को पढ़ाना है, और उसमें सब आ जाते हैं। और ये जो एक पूरा सा एक विवाद खड़ा कर दिया गया है कि उसके अंदर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए जगह नहीं है, ये भी एक अकारण विवाद है। ये तो सब संस्थाएं कर सकती हैं, लेकिन बच्चे को तो स्कूल में और स्कूल के बाद कॉलेज में जो लाखों पाठशालाएं हैं, जो हज़ारों स्कूल और कॉलेज है, उसमें जो पढ़ाया जाएगा उसके बारे में तो निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के शिक्षा मंत्री और कैबिनेट ही करेगी ना। तो वो फेल हो रहे हैं, बराबर फेल हो रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, किसी की भी सरकार हो वो फेल हो रही है और उसका ध्यान उस गहराई से उस ओर नहीं जा रहा जो जाना चाहिए। वी आर नॉट सीरियस, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न। हेलो। हाँ जी फरमाइए। सर मैं डॉक्टर रवि प्रकाश बोल रहा हूँ, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, प्रणाम साहब। प्रणाम सर। मैं सर एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने ऋणों की बात की है। हाँ जी। पिता होने के नाते जी उसका तो बनता है कि उत्तम संतान और उसको योग्य संतान बनाए। हाँ जी। लेकिन आज स्थिति अलग हो गई है। अगर आप अपने बच्चे को पैसे नहीं दें तो पिता के ऊपर हाथ उठाना और कानून के मुकदमे दायर करने से भी बाज नहीं आता है, पत्नी भी नहीं छोड़ती है। बिल्कुल ये बड़ी ही
हैं, हाँ। पिता और पुत्र और पुत्री उसका हाँ। पैसों से ज्यादा अब नहीं रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल। यह बड़ी विकट स्थिति है और मैं कई ऐसे अपने मित्रों को भी जानता हूं जो इस हाँ। विकट परिस्थितियों से गुजरते हैं। हाँ जी। एक मेरे मित्र हैं, उनकी बहू ने उनके ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया। अरे बाप रे जी। और मैंने उनसे इसलिए बच पाए क्योंकि उस वक्त वो विश्वविद्यालय में थे जी। और बाद में फिर ठीक है केस रफा दफा भी हुआ, जी। लेकिन वो जो काल जो था उस काल से जी। ससुर जो है वो पिता का स्वरूप होता है। हाँ। तो पैसा गुजरा होगा उनके ऊपर, एक पिता के ऊपर पुत्री केस कर दे कि मुझे पैसा नहीं देते इसलिए जो इनको जी, पुलिस में जी। महिला थाने में जाती है, जी, पत्नी महिला थाने में, छोटा बच्चा महिला थाने में जाता है। मैं आपका प्रश्न समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। मैं इसका उत्तर देता हूँ। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि हम अपनी समस्याओं के लिए एक अंधानुकरण कर रहे हैं, जो पश्चिम से हमारे सवालों के जवाब पश्चिम दे रहा है। हम कह रहे हैं कि हाँ भैया हम कर देते हैं। तो ये जो हमारा संविधान बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स 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 ओनली राइट्स की बातें हैं। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़िए तो वो किसी ना किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी किसी के ऊपर ये माना जा रहा है कि अत्याचार हो रहा है और हम उसको बचा रहे हैं। सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं सिखाया जा रहा कि ये आपको देना है। तो आपने ये तालीम तो दी नहीं कि आपको संतान को देना है, तो उस संतान को भी नहीं मिला होगा, तभी वो संतान मनुष्य की संतान न होकर हैवान की संतान हो गई और उसने अपने ससुर के प्रति इस तरह व्यवहार किया। तो ये संस्कार इसलिए नहीं बना कि हमने ऋणों की शिक्षा कहाँ दी। अब मुझे ये ऋणों के बारे में कब पता लगा, जब मैं कॉलेज में पढ़ाने लगा सन 72 में, और मैंने मनुस्मृति और मैंने याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य ग्रंथ पढ़े, तब कहीं मुझे पता लगा ना। वरना मैं तो अंग्रेज़ी में एमए कर गया सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, विदेश में जाके मैंने डिग्री ले ली, मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत मैं उच्च शिक्षा कोट अनकोट उच्च शिक्षा की डिग्री लेके पढ़ाने लगा, लेकिन वास्तव में संस्कृति के बारे में तो मैं जानता नहीं था ना। तो ये है, आप पढ़ाएंगे तो फिर ये समस्याएं इस प्रकार नहीं होगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा, ऐसा नहीं है। मनुष्य हमेशा कोई ना कोई उत्पात करता है, कमियां रह जाती हैं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो जिस भयंकर समस्या का आपने दर्शन कराया हमें, ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, अगला प्रश्न। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। हाँ बोलिए बोलिए बेटा, नमस्ते। सर मैं समुदाय कॉलेज से अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ एमए में, और जी मुझे अच्छा लगा आपका समाज और भारतीय संस्कृति और मानव धर्म को जिस हिसाब आपने समझाया। जी सच्ची में जो अपने भी सारे क्वेश्चंस थे वो सारे अपने आप ही निकल के मतलब साइड हो गए कि कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं। जी एक बड़ा थैंक्स आपके लिए। हाँ जी। मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी सर ने पूछा कि स्कूल्स में कॉलेजेस में ये सब अच्छे से नहीं सिखाया जा रहा है। जी मेरा मानना है कि जो चीज स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी घर से जाएगा वो कॉलेज। हाँ या जी। स्कूल या कॉलेज या समाज में। हाँ तो जी। हम जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज़ गायब हो गई। हेलो। सर इनके ऑडियो में प्रॉब्लम है। हाँ नेटवर्क इशू। हाँ, आप दूसरा प्रश्न ले लीजिए, फिर बाद में इनका ठीक हो जाएगा तो फिर इनका प्रश्न दोबारा ले लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अमरीन। क्वेश्चन प्लीज। हाँ अमरीन बोलिए प्लीज। तो मुझे तो जितना आपने समझाया मुझे सब समझ आया। मुझे मेन जो वो लड़की पूछ रही थी क्वेश्चन, हाँ जी, वो हाँ, मुझे बोलिए। भी था दिमाग में कि जब तक हम देश से शुरू नहीं करेंगे अपने कल्चर को प्रमोट करना, हाँ जी। मतलब चाहे वो स्कूल लेवल हो चाहे वो कॉलेज लेवल हो, हाँ। तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसको जितना मर्जी समझा ले वो किसी के मतलब अंदर तक घुसेगा।
उनको समझ आएगा। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे ये चीज़ें इनिशिएट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा भी यही मानना है और मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि हम सब समाज में चर्चाएं तो बहुत करेंगे, लेकिन शिक्षा तो फिर स्कूल और शिक्षा संस्थानों में ही होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसके लिए हमें सरकार पर जोर डालना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सरकार पर हमें अब ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि अगली सरकार को वोट ही जब मिलेगा जब वो शिक्षा के बारे में कुछ योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कर देगी अगले इलेक्शन से पहले। यस सर, क्योंकि ये सिर्फ हमारे हाथ में है। हाँ, जब तक आप धमकी नहीं देंगे तब तक सरकारें नहीं जागेंगी। Yes, ये बात मैं निष्पक्ष होकर कह रहा हूँ। ये एक टीचर के नाते मैं कह रहा हूँ। जगदम्बा सर, आपका कोई सवाल है? जगदम्बा यादव सर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन सर? ओके, so anyone else want to ask question? हाँ जी, हाँ, और प्रश्न इत्यादि हैं, बोलिए। और तो बस कोई आया नहीं है चैट्स में भी। जी, सब यही बोल रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस को डायरेक्शन मिलनी चाहिए वो आपके से। जी, यस सर। हाँ जी, I will now invite Yutika ma'am for the vote of thanks. हाँ जी। Thank you sir for sharing your precious time with us and making all of us aware how we could preserve, promote and popularize our Indian culture and heritage. Now I Ji. would like to invite Dr. Yutika Mishra, who is the chairperson of our NGO, to give vote of thanks on behalf of our whole country. ये हमारा अहोभाग्य है कि आज हमने डॉक्टर भरत गुप्ता जी को सुना। मुझे लगता है संवर्धन ट्रस्ट की ये जो सीरीज हमने शुरू की है वागर्थ, इससे अच्छा शुरुआत कोई भी नहीं हो सकती और इससे अच्छा हम इसके बारे में सोच ही नहीं। इट्स नॉट ओनली, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए ट्रस्ट के, जैसा सर ने भी बोला बीच में कि ये हमने बीड़ा उठाया है, ये ट्रस्ट की तरफ से हमने ये कार्य शुरू किया है, लेकिन ये तो मुझे लगता है पूरी मानव जाति के लिए आज का संदेश है आपका सर। और अगर ऐसे कार्य हम और आगे बढ़ाते रहें, करते रहें, तो निश्चय ही जो उद्देश्य आपने हमारे सामने रखे हैं, जो संकल्प एक आपने बताया है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति को हम मानव धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, एक ग्लोबल जो चैलेंजेस की बात हो रही है उसका सारा जवाब हमारी संस्कृति में निहित है, जिसे आज तक हम सब अनदेखा करते आ रहे हैं लगातार, निरंतर। आपने बहुत ही स्पष्ट, बड़े सरल तरीके से ये समझा दिया आज कि कैसे ये हमारे अनदेखे का ही परिणाम है कि हर तरह की समस्या है, चाहे वो पर्यावरण में हो, चाहे एक दूसरे से संबंधों में हो। बड़े स्पष्ट शब्दों में आपने विज्ञान की पराकाष्ठा की ओर संकेत किया है कि कैसे इससे भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। यहाँ एक मेरा थोड़ा सा अनुभव भी मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। एक तरह से एक ऑब्जर्वेशन समझ लें कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैं वैज्ञानिकों के घर से हूँ और यहाँ बहुत विज्ञान की चर्चाएं होती रही, तो उसमें मुझे लगा कि विज्ञान में आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है और जब विज्ञान हम गलत दिशा की ओर ले जाते हैं, जिसे मटेरियलिज्म कहते हैं, जो हमने वेस्ट से शायद ज़्यादा सीख लिया, वो फिर लाभप्रद न होके नेगेटिव होने लगता है, उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। शायद उस दिशा में भी कुछ सोचने की हमें जरूरत होगी और आगे हम आशा करेंगे कि आप सब उस तरह से भी कुछ हमें अगले संवाद में आगे कभी बताएं, क्योंकि विज्ञान बिल्कुल आध्यात्मिकता से जुड़ा है। जैसे कहते हैं ना, कूट कूट के वो दोनों अंत में मिल जाते हैं, क्योंकि विज्ञान भी प्राकृतिक नियमों को ही देखता है। और सर, आज जो हमने इतना सीखा, ये जो 5 ऋण आपने बताया, मुझे लगता है शायद ही, मतलब मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था इन चीज़ों पर। ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारा आधार है, जिसे हम भूले बैठे हैं बड़े आराम से।
वैल्यूज क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, मूल्य क्या है। ये जो स्टैटिक चीजें होती है, जैसे हम कहते हैं ना चीजें बदलती रहती हैं हमारे समाज में, हमें बदलाव की तरफ चलना चाहिए। जैसे आज का ही आपने उदाहरण दिया कि ये कोरोना से और इस युग में सब चीज बदल गई, अभी हम ऑनलाइन सेमिनार भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीजें शाश्वत हैं, है ना, जो स्थिर है, हमेशा सत्य है, जो उन चीजों पर ध्यान आकर्षित करना आपने आज हमें बताया, और इसके लिए हम आभारी रहेंगे। इसकी सबसे अच्छी बात ये आज है कि आपने इसको आज की समस्याओं से जोड़ दिया। मजदूरों के प्रति हमारा क्या रवैया रहा, कैसे हम अपना ऋण देने में असफल रहे, ये सुन के अब कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हाँ, ये कहाँ चूक हुई हमसे, है ना। वो एक तरह की चेतना, जो एक मूल्य हमारे अंदर था, वो कहीं सोच गया था, उसको जगाने की जरूरत है। आपने इस सारे अपने वक्तव्य को जेंडर से, रेस से, आज की ज्वलंत समस्याओं से ऐसे जोड़ दिया, इतना आसान लगा जैसे सारी समस्याओं का समाधान आज हमें आपने बता दिया अपने संभाषण में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है संवर्धन ट्रस्ट के पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के, और हम चाहेंगे ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। मुझे लगता है वंस मोर की डिमांड सब करेंगे, और मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं इसके साथ साथ सारे अपने श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और उनसे निवेदन करूंगी कि संवर्धन ट्रस्ट के इस यज्ञ में हमारे साथ जुड़े रहें आगे भी। डॉक्टर वेदव्रत, अखिलेश जी, शशि जी, गोपिका जी, हमारे सारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, जिनके कंधों, पूरन चंद जी, जिनके कंधों पर ये ट्रस्ट चल रहा है, उन सब की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे जरूरी हमारी जो काउंसिल है युवा बच्चों की, आप जिनकी आवाज़ बार बार सुन रहे हैं, जिनको ये मैं सोचती हूँ उनके लिए ये सबसे ज़्यादा यूथफुल और सबसे असरदार इस तरह के वक्तव्य होंगे। आपकी तरह के वक्ताओं से बहुत कुछ सीखेंगे, और इन्हीं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इनको संस्कार ये मिले, हम ऐसा ही चाहेंगे। विशेष रूप से मानसी, आमरीन, ये लोग इवेंट मैनेजमेंट हेड हैं, मयंक, तर्शदीप मार्केटिंग हेड, शुभी, साक्षी कंटेंट हेड, शुभम और एंजिलो मल्टीमीडिया हेड जो सारा मीडिया संभालते हैं, और पब्लिक रिलेशन संभालने वाले अंश और अंजलि, इन सबको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भरत गुप्त जी हमारे साथ जुड़े रहे और आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया, उसके लिए आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Okay, sir. On this note, we are happily ending the program. Thank you. Thanks to all the participants and our dearest guest, Bharat sir, and all Yes. the council members. Thank you. Thank you very much. Yes, yes.